प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके दूसरे दिन यानी आज उन्होंने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में संयुक्त राष्ट्र की महासचिव एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए केदारनाथ जाएंगे। रुद्रप्रयाग कलेक्टर मयूर दीक्षित ने कहा कि पीएम यहां पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सभी तैयारियां जोरों पर हैं। केदारनाथ के लिए केबल कार परियोजना अहम होगी। बता दें कि इस साल लगभग 15 लाख श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए हैं। चीन से लगी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल यानी एलएसी को नागरिक प्रहरियों से चाक चौबंद करने के लिए भारत सरकार और सेना बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरहदी इलाकों के 500 गांव को फिर से आबाद करने का फैसला लिया गया, जिसके लिए पीएम मोदी माणा जाएंगे, जहां वे उसे वाइब्रेंट विलेज का दर्जा देंगे। साथ ही ग्रामीणों और जवानों से चर्चा भी करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से छिड़ा जंग लगातार भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन के पलटवार से बौखलाया रूस अब उसे बर्बाद करने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है, जिसे देखते हुए भारत ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटेन की इंटीरियर मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उनसे कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री क्वासी ने भी इस्तीफा दिया था। सुएला के इस्तीफे की खबर मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस या सरकार के प्रवक्ता ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज कुरनूल के वनवासी गांव से की है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 44वां दिन है। इस दौरान राहुल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पद यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जिसका समापन जम्मू कश्मीर में होगा। फोर्ब्स की अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें गौतम अडानी ने भारत के सबसे अमीर शख्स का ताज हासिल कर लिया। उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की जगह हासिल की है। लिस्ट में कई बदलाव भी हुए हैं। कंपनी की शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग की मदद से नायका की प्रमुख फाल्गुनी नायर ने पहली बार लिस्ट में जगह बनाई है। जम्मू कश्मीर में दिवाली से पहले मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इससे पर्यटकों और पर्यटन कारोबार जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं उत्तर कश्मीर के माछिल सेक्टर में भी मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई। इसके साथ ही सोनमर्ग, बालटाल, गगनगीर में भी बर्फबारी हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है, जहां वे कई देशों के राजदूतों से संवाद करेंगे। साथ ही इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री यूएस, यूके, यूएई समेत कई देशों के राजदूतों और निवेशकों से बात करेंगे। साथ ही उन्हें न्योता भी देंगे। वहीं सीएम कल पुणे में मुलाकात भी करेंगे। इंदौर में 8 से 10 जनवरी को अप्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। सम्मेलन के लिए 3000 लोगों को निमंत्रण भेज दिया गया है। वहीं 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हो सकती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद वे शिवरी नारायण में मंदिर पर दर्शन करने पहुंचेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे मेला ग्राउंड हेलीपैड से दुर्ग जिले के पाटन के लिए रवाना होंगे, जहां सीएम सांतरा जाएंगे और वहां से करीब 2 बजे मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रात को 8 बजे दिल्ली जाएंगे, जहां वे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देंगे। बता दें कि खड़गे ने शशि थरूर को करीब 7000 वोटों से हराया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। खड़गे 26 अक्टूबर को अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। शिवराज सरकार नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को दिवाली गिफ्ट दे सकती है। सरकार वेतन भत्ते बढ़ाकर गिफ्ट दे सकती है। इसे लेकर नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसके तहत नगर निगमों के महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के वेतन भत्तों में 33 से 87% की बढ़ोतरी हो सकती है। बढ़ोतरी 12 साल बाद की जा सकती है। भोपाल में 27 अक्टूबर से 9 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। लाल परेड ग्राउंड पर 9 जिलों के करीब 45,000 युवा शामिल होंगे। आरटीओ और नगर निगम ने बसों की व्यवस्था की है। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र सेना की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। बालोद जिले में व्यवस्थाओं को दुरुस्त और बेहतर करने कलेक्टर ने आदिवासी बाहुल्य गांव में जाकर तहसील कार्यालय, गौठान समेत एकलव्य विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में की जा रही तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टलों का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू अभिलेख डाटाबेस यानी भूइयों में बहुत कम समय में किया गया है।
इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया, जिसे संचालक कृषि छत्तीसगढ़ अय्याज फकीर तंबोली और BK मिश्रा ने लिया। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के टीचर्स भी अब नेट फ्रेंडली होंगे। स्टूडेंट के बाद अब टीचर्स को टैबलेट देने की तैयारियां। पहले से 8वीं तक के 1.72 लाख टीचरों को टैबलेट के लिए 10-10 हजार मिलेंगे। टीचर से टैबलेट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से 4000 तक कनेक्ट रहेंगे, जिसका उपयोग पढ़ाई के साथ साथ सूचनाएं कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए भी होगा। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के लोगों को महंगाई का झटका लगा है। दरअसल अमूल के बाद सांची ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए। आज से सांची दूध खरीदना 2 रुपए प्रति लीटर महंगा होगा। आधे लीटर के पैकेट में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गोल्ड फुल क्रीम दूध 59 की जगह 61 रुपए में मिलेगा। आधे लीटर का डायमंड पैक 30 की जगह 31 रुपए में मिलेगा। कैंसर से हुई मौत के बाद भी मृतक के परिवार को 4 साल से सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं देने और हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा सचिव कमलप्रीत सिंह और रायपुर DEO को 2 दिसंबर की सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। राज्य के बदहाल सड़कों के केस में न्याय मित्रों ने हाईकोर्ट के सामने बिलासपुर के सेंद्री चौक में हुए हादसों की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 साल में हादसों की कुल 7 रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें से 3 हादसों में लोगों की मौत हुई है। इस पर कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। देश के मशहूर हल्दीराम कंपनी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब करने को कहा है। हल्दीराम कंपनी ने फ्रेंचाइजी देने के बाद भी नियम के अनुसार सामान की सप्लाई नहीं की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। ग्वालियर में 5 घंटे तक बिजली व्यवस्था प्रभावित रहेगी। शहर के कई बड़े इलाकों में बिजली कटौती की गई है। सिरोल, कॉस्मो वैली, अलकापुरी, मेट्रो, गुलमोहर, थाटीपुर इलाकों में बिजली कटौती की गई है। मेला फीडर पर मेंटेनेंस के चलते बिजली कटौती की गई है, जिसकी वजह से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बालोद में फिर धान बेचने के बाद राशि नहीं देने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सियनमरा गांव के किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। उन्होंने बताया है कि कोचिया ने उनका धान खरीद लिया और 6 महीने बीत जाने के बाद भी पैसे नहीं दिए, जिन्हें लगभग 11 से 12 लाख देना है। कवर्धा जिले में धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी हो सकती है। जिले में इस साल धान खरीदी के लक्ष्य के मुताबिक 18 लाख बारदाने की जरूरत होगी, लेकिन केवल 7 लाख बारदाना ही उपलब्ध है। कवर्धा में इस साल 1,17,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। केशकाल घाट में मरम्मत कार्य की वजह से मेगा जाम लग गई है। कल शाम से जाम की स्थिति बन रही, जिसकी वजह से पूरी रात पुलिस और यात्री परेशान होते रहे। नगर में भी गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान हो रहे हैं। SDM के मुताबिक 20 से 23 अक्टूबर सुबह 9 से रात 9 बजे तक मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। भोपाल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किन्नरों ने हंगामा कर दिया। इस दौरान उन्होंने काजल, बम्बैया किन्नर समेत दूसरे बदमाशों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। किन्नरों ने CM हाउस और गृह मंत्री के बंगले का घेराव भी चेतावनी दी है। टीकमगढ़ में लव जिहाद के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने साधु संतों के साथ SP कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है और आंदोलन की चेतावनी दे दी है। कबीरधाम पंजोरिया में शक्कर कारखाने के संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं, जिसके कारखाने का मेंटेनेंस कार्य बंद हो चुका है। उधर प्रबंधन जल्द ही समस्या के निराकरण का दावा कर रहा है। बदहाल सड़कों को लेकर चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की पूर्व भाजपा प्रत्याशी संयोगिता से जुदेव के नेतृत्व में तुलसीडीह से ढबरा तक पदयात्रा निकली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और महिलाएं शामिल हुई। पदयात्रा के दौरान जगह जगह संयोगिता सिंह का स्वागत किया गया। मुंगेली में सड़कों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे सहित गांव को जोड़ने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है, जिसे लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनजातीय सुरक्षा छत्तीसगढ़ के युवा मंच ने बिलासपुर में रैली निकाली, साथ ही कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने 32% आरक्षण को फिर से लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इंदौर में आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। CMHO को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा।
बलरामपुर में पदस्थापना को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए नारेबाजी की। वहीं विवाद बढ़ता देख कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए।